वेलकम बैक। हेलो एवरीवन। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज के इस लाइव सेशन में हमने क्लास 10th स्टैंडर्ड का एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के बारे में डिस्कशन करना है। ये केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है, आपको बहुत अच्छे से समझना है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने एसिड के बारे में जानना है। व्हाट इज एसिड, व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। दीज आर सॉर इन टेस्ट, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ये ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। व्हाट इज लिटमस, इसके बारे में आगे डिस्कशन करना है। अभी सिर्फ इतना जाने कि हमारे पास जो एसिड हैं ये टेस्ट में सॉर होते हैं, यानी खट्टे होते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ये ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। दे गिव H+ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, एसिड H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं। एसिड जो प्रोड्यूसन होता है, एसिड का जो प्रोडक्शन होता है, एसिड H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं। आगे बताया है एक और है एसिड कॉर्ड मेटल्स। आगे इसके बारे में और डिस्कशन करना है। ये 3 पॉइंट तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। ये 3 पॉइंट, दीज आर सॉर इन टेस्ट, 3 पॉइंट याद कर लीजिएगा। ये स्वाद में खट्टे होते हैं, ये ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं, और ये H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं। एसिड के बारे में हमने जाना, ये स्वाद में टेस्ट में खट्टे होते हैं, और ये ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, और ये एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कंसंट्रेटेड एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड होता क्या है? देखिए, एसिड के बारे में जो हमने जाना, उसके बाद हमने एसिड 2 टाइप में पढ़ना है। एक तो कंसंट्रेटेड एसिड, दूसरा होता है डाइल्यूट एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड, दूसरा डाइल्यूट एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड किसे कहते हैं? अ कंसंट्रेटेड एसिड इज एन एसिड दैट कंटेन हाई अमाउंट ऑफ एसिड, यहाँ ध्यान रखना, हाई अमाउंट ऑफ एसिड, वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर, वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर। ऐसा सॉल्यूशन है हमारे पास कोई, उसके अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ एसिड है और बहुत कम मात्रा में क्या है जी, वाटर है, तो ये हमारा कंसंट्रेटेड एसिड कहलाएगा, राइट। डाइल्यूट एसिड के बारे में बात करते हैं। अ डाइल्यूट एसिड इज एन एसिड दैट कंटेन हाई अमाउंट ऑफ वाटर एंड लेस अमाउंट ऑफ एसिड। यहाँ पर वाटर जो है हाई अमाउंट में है, देखिएगा, हाई अमाउंट ऑफ वाटर एंड वेरी लेस अमाउंट ऑफ एसिड, ठीक है जी। इसका जस्ट अपोजिट है, का मतलब ये हुआ, अगर हमारे पास एक गिलास है और इस गिलास के अंदर हमारे पास जो गिलास है, उस गिलास के अंदर हमने वाटर डाल के रखा है, 1 स्पून इसमें हमने लेमन जूस डाल दिया, तो हुआ तो वो भी एसिड, क्योंकि लेमन भी एसिड होता है, तो वो हुआ तो वो, बट वो कौन सा एसिड है? हमारे पास हाई अमाउंट ऑफ वाटर है, वाटर ज़्यादा है, का मतलब ये हुआ हाई अमाउंट ऑफ एसिड एंड वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर, का मतलब ये हुआ कि इसमें तो वाटर ज़्यादा है, तो ये डाइल्यूट एसिड होगा। जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो और एसिड की मात्रा कम हो, वो हमारे पास डाइल्यूट एसिड होता है। वहीं पर जिसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा हो और वाटर की मात्रा कम हो, पानी की मात्रा कम हो, वो हमारा कंसंट्रेटेड एसिड होता है। आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारे पास है बेसिस। बेसिस के बारे में बात करें, दीज आर बिटर इन टेस्ट। जो हमने यहाँ देखा था, एसिड्स के बारे में देखा था, एसिड स्वाद में खट्टे होते हैं, बट ये स्वाद में कड़वे होते हैं। बिटर इन टेस्ट, देर टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, वहाँ पर ब्लू लिटमस टू रेड हो रहा था, यहाँ रेड लिटमस टू ब्लू हो रहा है। दे गिव OH- आयंस, वहाँ पर देखिएगा एसिड जो थे वो H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं, और जबकि OH- आयन प्रोड्यूस करते हैं बेसिस। बेसिस जो होते हैं वो OH- प्रोड्यूस करते हैं। अगर डिफरेंट के बारे में बात करें, डिफरेंसेस के बारे में बात करें, सो एसिड और बेस में क्या डिफरेंसेस है? एसिड H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं, जबकि बेसिस OH- आयन प्रोड्यूस करते हैं, राइट। वो स्वाद में खट्टे होते हैं, ये स्वाद में कड़वे होते हैं, राइट। ये चीज़ें ध्यान रखना। वो ब्लू लिटमस को रेड करते हैं, ये रेड लिटमस को ब्लू करते हैं। इसको बहुत अच्छी तरीके से सिमुलेशन की मदद से भी समझेंगे और एग्जाम्पल्स की मदद से समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एसिड और बेसिस। एक स्लाइड हमारे पास ये ली गई है, एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड के नाम बताइएगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे पास HCl है, HCl हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, राइट। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड भी हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है।
तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, तो HCl और सल्फ्यूरिक एसिड ये हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड है, जबकि वीक एसिड जो है एसिटिक एसिड और सिट्रिक एसिड हमारे वीक एसिड में आते हैं, एसिटिक एसिड एंड सिट्रिक एसिड। अच्छा, बेसिस के बारे में बात की जाए तो आप देख सकते हैं बेसिस, स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में बात की जाए तो NaOH, KOH, CaOH ट्वाइस ही हमारे स्ट्रॉन्ग बेसिस के बारे में बात की गई, जबकि वीक एसिड जो है हमारे पास, वीक बेसिस जो है वो NH4OH ये हमारे क्या है, वीक बेसिस हैं। तो आप देख सकते हैं ये इसमें डिफरेंसेस हैं, ये एसिड हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, ये वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आया इंडिकेटर्स के बारे में बात करना। इंडिकेटर्स क्या होता है? इंडिकेटर वर्ड ही ऐसा है, इंडिकेट करना, किसी चीज को इंडिकेशन देना, ठीक है। दीज आर द सब्सटेंसेज विच चेंजेस देयर कलर, स्मेल इन डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंसेज। ये ऐसे सब्सटेंस है जो किसी दूसरे सब्सटेंस के कॉन्टेक्ट में आके या तो अपना कलर चेंज कर देते हैं या स्मेल चेंज कर देते हैं, ये ऐसा कुछ होता है। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स के बारे में बात करते हैं। हमारे पास इंडिकेटर्स के टाइप्स हैं, जैसे लिटमस, टर्मरिक, ये नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। देखिए इंडिकेटर्स भी हम 2 टाइप में पढ़ेंगे, बल्कि 3 टाइप में भी पढ़ेंगे। 2 टाइप में आप समझ लीजिएगा। एक तो नेचुरल इंडिकेटर्स जो हमको डायरेक्ट नेचर से मिलते हैं, एक सिंथेटिक इंडिकेटर जो हम किसी केमिकल मेथड से बनाते हैं, केमिकल की मदद से बनाते हैं, वो हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं, और भी जानेंगे। तो हमारे पास जो लिटमस है, एक्चुअली लिटमस जो वर्ड है, लिटमस पेपर के बारे में आपने सुना होगा। लिटमस थैलोफाइटा ग्रुप का एक कोई प्लांट है, उससे निकाला जाता है, ठीक है जी। तो लिटमस क्या है? जब लिटमस एसिड के कांटेक्ट में आता है तो ये रेड हो जाता है। लिटमस जब एसिड के कांटेक्ट में आता है तो कैसा हो जाता है? रेड। और जब लिटमस बेसिस के कांटेक्ट में आता है तो ये ब्लू हो जाता है, ठीक है जी। यहाँ पर रेड हो जाता है और ये क्या हो जाता है? ब्लू। इसी तरह से टर्मरिक के बारे में, हल्दी के बारे में आप जान सकते हैं, जब ये एसिड के कांटेक्ट में आती है तो येलो, ऑब्वियसली येलो तो होती ही है। बट ये जब टर्मरिक यानी हल्दी जो हम घर में इस्तेमाल, किचन में इस्तेमाल करते हैं, जब ये एसिड के कांटेक्ट में आती है तो ये कैसी रहती है? येलो हो जाती है। बट अगर ये बेसिस के कांटेक्ट में आई, हल्दी को अगर बेसिस के साथ रिएक्ट कराए तो ये रेड हो जाती है। इसका बेहतरीन एग्जाम्पल मैं आपको ये दूँ, जो खाना हम खाते हैं, सब्जी में डालते हैं, हल्दी डलती है, अगर हमारे कपड़े पे गिर जाए सो वो येलो कलर का दिखने लगता है। बट अगर उसको वॉशिंग पाउडर की मदद से साफ किया जाए, उस पर साबुन लगाया जाए, तो वो क्या हो जाता है? रेड हो जाता है। तो ये भी इंडिकेटर्स का काम करती है कि मतलब क्या है, बेसिस जो होता है वो वॉशिंग पाउडर के अंदर बेसिस होते हैं, साबुन के अंदर बेस होता है, एसिडिक नेचर के नहीं होते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारे पास इंडिकेटर्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, इसके बारे में और हम जानेंगे इंट्रोडक्शन में होता क्या, इसमें इंडिकेटर्स में होता क्या है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है सिंथेटिक इंडिकेटर। दीज आर केमिकल सब्सटेंसेज, यानी सिंथेटिक इंडिकेटर, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, एक तो नेचुरल इंडिकेटर, दूसरा सिंथेटिक इंडिकेटर। तो नेचुरल इंडिकेटर के बारे में हमने जाना, उसमें लिटमस था, और टर्मरिक के बारे में जाना, और भी होते हैं, अभी हमने 2 को जाना, लिटमस और टर्मरिक। इसी तरह से सिंथेटिक इंडिकेटर, ये केमिकल सब्सटेंसेज होते हैं जो इंडिकेटर का काम करते हैं, ठीक है जी। इसमें दीज आर केमिकल सब्सटेंसेज, जैसे मिथाइल ऑरेंज और फिनाफ्थलीन। फिनाफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज 2 हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर हैं, ठीक है जी। बेसिस में येलो, रेड, इसके बारे में भी और डिस्कशन करना है, तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। नेचुरल इंडिकेटर जो हमें डायरेक्ट नेचर से मिलते हैं, और सिंथेटिक इंडिकेटर जो केमिकल फॉर्मेट से बनते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में क्या होता है? देखिएगा, दीज सब्सटेंस हैव डिफरेंट ऑर्डर इन एसिड एंड बेसिस। ये सब्सटेंस ऐसे होते हैं, ये एसिड और बेसिस के कांटेक्ट में आके अपनी स्मेल को चेंज कर देता है, अलग अलग स्मेल देते हैं। ठीक है, वनीला एसेंस में लेंगे, इसे एसिड के फॉर्म में आएगा तो स्मेल इंक्रीज होगी, और बेसिस में कोई स्मेल नहीं आएगा। क्लोव ऑयल के बारे में बात करें, स्मेल इंक्रीज होती है एसिड के कांटेक्ट में आके, और जबकि क्लोव ऑयल अगर बेसिस के कांटेक्ट में आए तो स्मेल डिक्रीज होती है। तो हमने 3 तरह के इंडिकेटर्स को अभी पढ़ा। सबसे पहला नेचुरल इंडिकेटर, दूसरा सिंथेटिक इंडिकेटर, तीसरा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। इनके बारे में हमने जाना, अच्छे की तरीके से आप इसको देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। अब हम एसिड और बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करने वाले हैं। रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड, जब क्या होता है, जब कोई एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्शन करता है, तो जब कोई एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्शन करता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। एसिड जब किसी मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा जी, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। एग्जांपल हमारे पास है HCl प्लस Zn, तो ये क्या बना लेगा,
ZnCl2 देखिएगा, और लास्ट में क्या बचा हमारे पास H2, ये आ गया हमारे पास, राइट। इसी तरह से एग्जाम्पल हमारे पास H2SO4 प्लस Zn है यहाँ पर, तो H2SO4 प्लस Zn क्या किया यहाँ पर, ZnSO4 इधर ले लिया, ये बन गया ZnSO4 प्लस हमारे पास क्या बन गया, हाइड्रोजन गैस यहीं पे निकल गई, राइट जी। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। केमिकल प्रॉपर्टीज एसिड और बेसिस में हम दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद बेस। मतलब यहाँ हमने पढ़ा रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड, यहाँ एसिड के बारे में पढ़ा। अब अगर मैं बेस के बारे में बात करूँ, यहाँ बेस के बारे में पढ़ना है। तो बेस जब किसी मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस ही प्रोड्यूस करता है। जब कोई बेस किसी मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस ही प्रोड्यूस करता है। का मतलब ये हुआ एसिड हो या बेस हो, जब ये किसी मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे, राइट। हमारे पास एग्जांपल है इसका NaOH एक हमारे पास बेस है, और इसमें Zn के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो जाएगी। क्लियर टू एवरीवन। का मतलब ये हुआ कि एसिड और बेस जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, इसके बारे में अभी जानना है। मगर एसिड जब मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। बेस जब किसी मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये भी सेम ही प्रोड्यूस करते हैं जो एसिड ने किया, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन, राइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस। देखिए इंपॉर्टेंट चीज है ये फिगर आपके एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं, इस तरह का फिगर आपकी डायग्राम आपकी बुक में है। टेस्टिंग ऑफ हाइड्रोजन गैस, जो एसिड और बेस मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं सोल्ट के साथ। तो कैसे चेक करें कि ये हाइड्रोजन ही गैस है, तो चलो चेक करने की तरीका बता देते हैं। रिलीज H2 गैस कैन बी टेस्टेड ब्रिंगिंग बर्निंग। चलिए देखते हैं, हमारे पास यहाँ पर एक स्टैंड है, ये हमारे पास स्टैंड लाया गया है, ये स्टैंड क्लियर नहीं आ रही क्या। हाइड्रोजन, ये हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या डाला, यहाँ पर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला हुआ है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 यहाँ पर हमने डाला। H2SO4 के अंदर हमने जिंक के टुकड़े डाल दिए, यहाँ पर Zn जो हमारे पास है उसके टुकड़े यहाँ पर आप देख सकते हैं, टुकड़े डाल दिए, इसको लॉक कर दिया गया और इसको डिलीवरी ट्यूब को हमने सॉफ्ट सॉल्यूशन में डाल दिया। हमारे पास कोई टप है रखा हुआ है, यहाँ पर जो टप रखा हुआ है इसके अंदर साबुन का पानी भरा हुआ है, सॉफ्ट सॉल्यूशन है। जब इसके अंदर डाला तो यहाँ पर गैस बननी शुरू हो गई, गैस जैसे ही डिलीवरी के थ्रू यहाँ से निकली तो ये बबल स्टार्ट हो गई, बबल निकालने स्टार्ट हो गए। बबल के पास जब हमने बर्निंग कैंडल को लाया, यानी कि जलती हुई मोमबत्ती को आप यहाँ कैंडल पर लेकर आएंगे तो ये पॉप साउंड प्रोड्यूस करेंगे। इससे पता ये लगेगा कि आपके पास जो गैस है वो हाइड्रोजन है, आपके पास जो गैस है वो हाइड्रोजन। आप इसको बहुत आसानी के साथ देख सकते हैं, देखिएगा इसको, ये जो आपके पास गैस है ये हाइड्रोजन गैस है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज है रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विद एसिड एंड बेसिस। देखिएगा ध्यान से पढ़िएगा, रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। देखिए मेटल कार्बोनेट और या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के बारे में हमने जो बात करनी है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर एसिड के लिए देख रहे हैं हम लोग। उम्मीद है कि बात समझ में नहीं आ रही है आपको, मुझे ऐसा लग रहा है। चलेगा मैं दोबारा बताता हूँ, हमारे पास जो हेडिंग है रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट, यानी मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन किसी एसिड और बेस के साथ करानी है। तो चलो क्या होता है जब एसिड के साथ होती है, एसिड जब मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है तो सोल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस करता है, ये बात याद रहे। जब कोई एसिड किसी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, अच्छा एक बात मैं ये बता दूं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को मेटल बाइकार्बोनेट भी कहा जाता है, जिसमें H जुड़ जाता है वो बाइकार्बोनेट बन जाता है। चलेगा, तो हमारे पास HCl है, Na2CO3 है, ये पॉइंट हमारे पास यानी सोडियम कार्बोनेट है और HCl के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो NaCl तो बनाएंगे, यानी सोल्ट तो बनाया, फिर क्या निकाला, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमारे पास यहाँ से निकल गया। इसी तरह से HCl जब NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेंगे तो NaCl CO2 और प्लस H2O यहाँ से भी निकल गया। तो ये तो था एसिड के लिए। अब बेस के लिए देखते हैं हम लोग, बेस के लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट वर्ड, बेसिस डू नॉट रिएक्ट विथ
मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेसिस कभी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है जी, आगे पढ़ना हमको। रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस विद ईच अदर। क्या होता है जब रिएक्शन होती है, एसिड और बेसिस आपस में रिएक्शन करने लगते हैं तो क्या होता है वो जानेंगे। देखिए इस बात को आप नोट कर लीजिएगा, बेसिस डू नॉट रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। नोट कीजिएगा इसको। क्लियर। तो हमारे पास रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस विद ईच अदर। देखिएगा एसिड और बेसिस जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है। एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं, सोल्ट प्लस वाटर प्रोड्यूस करते हैं। जैसे HCl ने NaOH के साथ रिएक्शन किया तो NaCl तो ये निकल गया, NaCl को लेके बाहर और क्या बन गया, डबल H2 यानी H2O। ठीक है जी, का पता ये चला एसिड जब बेसिस के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, सोल्ट प्लस वाटर प्रोड्यूस करते हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विद एसिड एंड बेसिस का नोट पॉइंट आप देख लीजिएगा। व्हेन एन एसिड एंड बेसिस रिएक्ट टू फॉर्म वाटर एंड सॉल्ट कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछी गई है कि व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो इसको आप नोट कीजिएगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती क्या है। ये वो चीज है, एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करेंगे, सोल्ट प्लस वाटर प्रोड्यूस करेंगे तो ऐसी रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन टू जनरेट वाटर। इसमें इन्वॉल्व होते हैं OH माइनस और H प्लस। ठीक है जी, आगे बढ़े। नेक्स्ट है हमारे पास रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड। जब मेटल ऑक्साइड किसी एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, चलो जानते हैं। ऑल मेटेलिक ऑक्साइड आर इन बेसिक नेचर। सभी मेटेलिक ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक नेचर को होते हैं। तो वही करेंगे जो किस में हुआ था, बेस में हुआ था। तो एसिड जब मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है सोल्ट प्लस वाटर प्रोड्यूस करता है, क्योंकि वही चीज है। जब एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो ये भी बेसिक नेचर का होते हैं, तो सेम प्रोड्यूस करेगा। तो HCl हमने लिया, CaO हमने लिया, यहाँ पर मेटेलिक ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है जी, हम क्या बना रहे हैं, सॉल्ट CaCl2 प्लस वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर इन एसिडिक नेचर। यानी क्या होता है जब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन होती है, मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन होती है तो क्या होता है, सॉल्ट प्लस वाटर प्रोड्यूस होता है। बट जब क्या होता है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर इन एसिडिक नेचर। ठीक है जी, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, यहाँ पर देख लेना नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, यहाँ पर रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, राइट। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड में क्या होता है, ध्यान रखें, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर इन एसिडिक नेचर। सो बेस प्लस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड सॉल्ट प्लस वाटर प्रोड्यूस करते हैं। बेस हमारे पास CaOH ट्वाइस है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड है, तो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, CaCO3 प्लस H2। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आप प्लीज नोट कीजिएगा इसको, इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एसिड एंड बेस हेंस इन कॉमन। क्या कॉमन है एसिड एंड बेसिस में, ओ शिट, सही है, राइट राइट, ओके ओके, थैंक यू। एसिड एंड बेसिस हेंस इन कॉमन। देखिएगा ऑल एसिड हैव H प्लस आयंस। सब एसिड्स के पास आयंस है बट H प्लस। सभी बेसिस के पास आयंस है बस OH माइनस आयन, यहाँ पे लगाते हैं माइनस, OH माइनस, राइट। नेक्स्ट हमारे पास दीज H प्लस आयंस रेस्पॉन्सिबल। ये क्या है, H प्लस आयंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं ये, जबकि OH माइनस आयन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, राइट। यहाँ पर फॉर दियर एसिडिक प्रॉपर्टीज। ठीक है जी, ये अपनी एसिडिक प्रॉपर्टीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जबकि ये बेसिक नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये चीज़ें कॉमन है, इसमें ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एसिड एंड बेस इन वाटर सॉल्यूशन। क्या होता है जब एसिड को या बेस को क्या करा जाता है, वाटर सॉल्यूशन के साथ किया जाता है। एसिड जब वाटर सॉल्यूशन के लिए आएगा H प्लस प्लस H2O, क्या करेगा ये लोग, यहाँ पर हाइड्रोजन आयन जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोनियम आयन बनाता है, H3O प्लस, इसको हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। इसी तरह से HCl
प्लस H2O, हाइड्रोनियम आयन प्लस Cl बाहर चला जाएगा, नेगेटिव में चला जाएगा, माइनस बाहर हो जाएगा। बेसिस में क्या होता है, बेसिस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर गिव्स OH माइनस आयन। जब बेसिस को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो क्या करते हैं, माइनस आयन प्रोड्यूस करते हैं। जैसे NaOH को वाटर में डाला, Na प्लस और OH माइनस। तो ये हम ना हाफ फॉर्मेट देख लिया, लगभग हमारा हाफ चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गया। आप एक बार इसको बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। दूसरे फॉर्मेट में आपको इसको पढ़ने में टफ लग सकता है, बट यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से डिजाइन किया गया है। आप प्लीज इन बातों को, बेसिक बातों को आप पढ़ लीजिएगा। इसका जो एडवांस लेवल पार्ट है वो आपको समझाया जाएगा, इसकी एक्टिविटीज, इसके NCERT क्वेश्चन सब पर काम किया जाएगा। सो इट्स एनफ फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही। सी यू अगेन। थैंक यू एवरीवन।